सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना होगा कि मंकी पॉक्स अपने आप में एक बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस से होती है। मंकी पॉक्स अपने आप में एक वायरल जूनोटिक बीमारी है, मतलब कि इनिशियली ये बीमारी जानवरों से इंसान में हुई थी, मगर अब ये बीमारी आराम से इंसान में आ सकती है। यहाँ पर आप देख पाओगे मंकी पॉक्स इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। एक आदमी को अगर मंकी पॉक्स हो रखा है या फिर एक जानवर को भी हो रखा है मंकी पॉक्स, उसके ज्यादा करीब आप अगर जाओगे, स्किन कांटेक्ट हो गया, बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज हो जाती है, अगर मान लो आपने कुछ कंटामिनेटेड मटेरियल छू लिया तो बिल्कुल आपको मंकी पॉक्स हो सकता है। ये कोविड-19 की तरह हवा में नहीं फैलता, मगर मंकी पॉक्स वाले पेशेंट के साथ आप अगर रहते हैं, कुछ अगर क्लोथ शेयर करते हैं तो बिल्कुल आराम से ये वायरस फैल सकता है। नाउ फेटेलिटी की अगर हम बात करें कि मान लो जी एक आदमी को ये वायरस हो गया तो मरने के कितने चांसेस हैं, तो WHO ये कहता है कि 3 से लेकर 6% के आसपास मरने के चांसेस है। इसके कंपैरिजन में कोविड-19 का जो फेटेलिटी रेट है ये 3% के आसपास आपको मिलेगा, तो थोड़ा सा आप कह लीजिए ज्यादा ये डेंजरस है कंपेयर टू कोविड-19। ना मुझे पता है मेन क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये होगा, मगर हमने हर जगह देखा है जब भी मंकी पॉक्स की बात आती है ना तो कुछ दाने से देखते हैं स्किन पर बहुत सारे, तो क्या दाने हो जाते हैं? देखिए जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को बहुत सारे दाने हो जाएंगे स्किन पर, मगर देखा गया है कि बहुत से पेशेंट जिनको मंकी पॉक्स होता है उनके बिल्कुल स्किन में इस तरीके से आपको दाने दिखेंगे। ये आपके सामने एक एग्जांपल है। ये एक अमेरिकन स्कूल स्टूडेंट है जूलियन ग्लेन, इनको 2003 में मंकी पॉक्स हुआ था। आप देख सकते हैं मुंह पर किस तरीके से दाने से हो गए हैं। और सबसे ज्यादा देखो खराब बात यह है कि ये दाने स्कारिंग छोड़ जाती है स्किन पर। एक बार ये जब दाने हो गए तो ऐसा नहीं है कि बस वापस बैठ जाएंगे, ये इवेंचुअली सम ऑफ दे विल पॉप और स्किन उसके बाद काफी खराब दे सकती है। तो सिंस इसका फेटेलिटी रेट थोड़ा ज्यादा है, ट्रांसमिसेबल बिल्कुल है, ह्यूमन टू ह्यूमन बिल्कुल ये फैल सकता है। और आपके सामने ही है जब ये ह्यूमन बीइंग को होता है काफी पीड़ा होती है, फीवर हो सकता है, बॉडी पेन हो सकता है, फिर जो मुंह के रैशेज हैं, बॉडी के रैशेज अगर ये बहुत ज्यादा हो गए तो अपने आप में एक ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस हो सकता है और सारी उम्र हो सकता है कि स्कारिंग बॉडी पे रह जाए। तो इसलिए दुनिया भर में कई देश हैं वो अपने लोगों को ये कह रहे हैं कि लगातार अपने हाथ आप धोते रहे, मेक श्योर योर हैंड्स आर क्लीन, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हैं, आप रेलिंग पकड़ते हो, आप बस में चढ़ते हो, यू डोंट नो वेयर योर हैंड्स आर टचिंग, तो हमेशा अपने हाथ को साफ रखिए। अगर आप मीट खाते हैं तो मीट को इंश्योर करिए कि प्रॉपरली कुक करके आप खा रहे हैं। कोई जो जंगली जानवर है या कोई स्ट्रे एनिमल है इंक्लूडिंग डेड एनिमल, इनके पास मत जाइएगा। कोई जानवर अगर आपको बीमार लग रहा है उसके पास मत जाइएगा। ये सारी गाइडलाइंस बाय द वे यूके की सरकार ने रिलीज करी है। और लास्ट में तो मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लो किसी आदमी को मंकी पॉक्स है तो यूके में तो प्रॉपरली इंश्योर किया जा रहा है कि अगर आप किसी मंकी पॉक्स वाले इंसान के साथ रहे हैं, उनसे आपका क्लोज कॉन्टैक्ट रहा है, तो 21 दिन का क्वारंटीन आपको कराया जाएगा, क्योंकि बताया जाता है कि 2-3 हफ्ते के आसपास ये बीमारी रहती है, उसके बाद ये बीमारी उतर जाती है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप ये पूछेंगे कि क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? देखिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो अवेलेबल नहीं होता, मगर जो पीड़ा होती है बॉडी को इससे कि मतलब बॉडी पेन हो रहा है, स्किन में ब्लिस्टर्स हो गए, रैशेज हो गए, उन सब के लिए कुछ दवाइयाँ होती है जो कुछ कंफर्ट दे सकती है एक पेशेंट को, मगर ऑल टुगेदर कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल इसका है नहीं। वैक्सीन की अगर हम बात करें तो हाँ, यूएस में एक वैक्सीन है जो स्पेसिफिकली बनाई गई है मंकी पॉक्स के लिए है। उसके अलावा जो CDS है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, ये लोग ये क्लेम करते हैं कि स्मॉल पॉक्स वाली वैक्सीन ये भी काम कर सकती है मंकी पॉक्स के केसेस में। ये भी एक आदमी को मंकी पॉक्स से बचा सकती है, क्योंकि स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स काफ़ी हद तक सिमिलर बीमारियां हैं। स्मॉल पॉक्स के बारे में अगर मैं बोलूँ, बाय गॉड, ये तो एक ऐसी बीमारी थी जिसने मिलियंस एंड मिलियंस लोगों को मार दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया 1975 में डिक्लेयर किया गया था स्मॉल पॉक्स फ्री। नहीं तो इंडिया में भी आप अगर देखो तो कई बच्चे थे, इन्होंने बहुत सफ़र किया है, कई लोगों ने बहुत सफ़र किया है। और फेटेलिटी रेट पता है कितना स्मॉल पॉक्स का? 30%, मतलब कि 10 में से 3 लोग तो पक्का मारे जाते थे बिकॉज ऑफ स्मॉल पॉक्स, अगर उनको ये बीमारी हो गई। तो स्मॉल पॉक्स एक टाइम पर पूरी दुनिया में फैल चुका था। एक्चुअली बताया जाता है कि स्मॉल पॉक्स बीमारी की वजह से 3000 सालों तक ह्यूमन बींग्स ने सफर किया। आज के समय दुनिया भर में ये बीमारी मिट चुकी है। कुछ जो रिसर्च सेंटर्स हैं वहाँ पर एक आप कह लीजिए सैंपल के रूप में रखते हैं स्मॉल पॉक्स को, ताकि उस पर रिसर्च कर सके, स्टडी लगातार कर सके। बट अब जो ये मंकी पॉक्स वायरस फैल रहा है ये जेन्युइनली काफ़ी शॉकिंग है कि अचानक से इतने सारे कंट्रीज में एक के बाद एक कैसे फैल गया। अब यहाँ पे